आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था, 6 नंबर तक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो चुका था। 7 क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो चलिए, कारा 7वां प्रश्न की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण क्या करती है, आंतरित करती है। तो कारा संगत वृत्तखंड का क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया रहा है, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आर बराबर क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। प्रश्न में और क्या दे रखा है, केंद्र पर जीवा द्वारा 120 अंश का कोण क्या करती है, आंतरित करती है। यानी जो जीवा द्वारा है केंद्र पर 120, यानी एक वृत्त है और इस वृत्त के अगर देखा जाए, हम मान लिया जाए क्या है, वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया जाए O है, एक जीवा है क्या है, AB है। इस AB द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित कर रहा है, तो 120 कितना, 100। यानी ये जीवा AB है जो केंद्र पर कोण बना रहा है, कितने अंश का बना रहा है आपको, 120 अंश का कोण क्या कर रहा है, आंतरित कर रहा है, क्या कर रहा है, बना रहा है। आंतरित का मतलब होता है बनाना होता है। तो यानी जीवा AB द्वारा केंद्र पर 120 अंश का कोण क्या कर रहा है, बना। कारा संगत वृत्तखंड का क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में दो अंतर होता है। यानी त्रिज्यखंड कहा था तो इतने का क्षेत्रफल, लेकिन वृत्तखंड कहा रहा प्रश्न में तो थीटा के सामने वाला जो वृत्तखंड है, यानी ये जो लघु वाला है, इसी का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। वैसे तो प्रश्न दो वृत्तखंड होंगे, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड, लेकिन प्रश्न में कहा संगत वृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी संगत मतलब जो कोण दिया उसके सामने वाला आप ज्ञात कीजिए। तो 120 अंश, तो इसके सामने वाला वृत्तखंड क्या होगा, ये जो छायांकित भाग रेखा द्वारा दर्शाया गया है, इसी का क्या है, क्षेत्रफल है। और इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें पहले नंबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। ये अगर 120 अंश का है तो ये 30 अंश का हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर यह एक रेखा r बराबर कितना दिया है, r बराबर कितना देगा, 12 सेंटीमीटर, और r बराबर कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दे रखा प्रश्न में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर इस त्रिभुज की कोई आकृति नहीं बन रही है कि किस प्रकार का ये टाइप का त्रिभुज है। और किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 आधार गुणे क्या होती है, ऊंचाई होता है या लंब का होता है। तो ना तो आधार की लंबाई पता है, ना तो ऊंचाई, यानी ना तो ऊंचाई ही क्या होता है, लंबवत होता है, लंब होता है। तो ना तो ऊंचाई पता है अथवा ना तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊंचाई पता है। तो इसके लिए हम लोग कोण की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई को और आधार को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे, क्या लिखेंगे, रचना। थीटा बराबर अगर देखा जाए तो 120 अंश है, तो क्या कर लेंगे, 120। और रचना ये कर लेंगे कि रचना इस तरह से करेंगे कि ओडी से जीवा एबी पे क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। क्या डालेंगे, लंब। तो जो 120 अंश था तो कितने अंश का होगा, 60 अंश का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश। अगर ये 90 अंश का है, क्योंकि लंब डाला गया, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। विभाजित मतलब बांटता है, दो अलग अलग भागों में क्या करता है, उसको अलग कर देता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे अगर लंब डाल दिया जाए और इस लंब का मान लिया जाए ओडी, मान लीजिए क्या ले जाए, ओडी या डी मान। तो ओडी लंब है किस पर, ओडी लंब है एबी पर। तो ओडी उल्टे टी के एबी पे क्या करेंगे, डाल देंगे। जो उल्टा टी है लंब को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ओडी क्या, एबी पे क्या डाल दिया गया, लंब डाल दिया गया। अब आपके सामने 60 अंश है, तो ये कितने अंश का, कि 90 है तो 60 है, तो ये कितने अंश का कोण होगा, कितने अंश का होगा बाबू, 30 अंश का होगा। कितना होगा, 30। किसी भी त्रिभुज के, चाहे छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180।
80 अंश होता है। तो अगर ये 60 अंश है तो ये 90 है, तो ये कितना होना पड़ेगा 30 अंश। ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। यानी कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। कितना हो जाएगा कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। चलिए आगे। अब इस आधार पर एडी की लंबाई, ए से डी की लंबाई, डी से बी की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। सम माने क्या होता है बराबर, और द्विभाजित माने द्विभागों में अलग करता है। दो बराबर भागों में क्या करता है, विभक्त करते हैं। जो ये लंब है, जो एडी की लंबाई होगा वही क्या होगा, डीबी की क्या होगी, लंबाई होगी। इसी की सहायता से हम लोग क्या करें, ज्ञात कर लें। अगर यहाँ देखिए sin थीटा बराबर, तो sin 30 अंश क्या त्रिभुज, किस त्रिभुज में बताओ, त्रिभुज ADO में क्या करेंगे, ADO में क्या होगा बाबू, sin 30 अंश बराबर कितना होगा, sin 30 अंश बराबर, sin 30 अंश बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की लंबाई कितना है बाबू, OD है, क्या है OD, और कर्ण की लंबाई क्या है, AO है, तो क्या लिख देंगे AO। सभी मान रख दिए जाए। sin 30 के अंश की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 बराबर OD की लंबाई कितना होता है बताओ। अच्छा ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। बराबर लगा देंगे। इसके बाद OD की लंबाई नहीं पता है, रहने देंगे, बटे AO की लंबाई कितना है 12, तो क्या लिख देंगे 12, और तिरछा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। दुई का गुणा करेंगे OD में, तो दुई गुणे क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा OD बराबर 12, क्या 12, OD बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 2 से क्या करेंगे भाग, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, 6 सेंटीमीटर। यानी लंब यानी ऊंचाई की वैल्यू पता हो गया, कैसे सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। आधार की वैल्यू क्या कर लिया जाए, तो आधार की वैल्यू चाहे देखें, कर्ण का वर्ग स्क्वायर बराबर क्या होगा, अरे भाई आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। ये भी यूज कर सकते हैं। एक दूसरा और भी कुछ कर सकते हैं, cos थीटा से भी करते। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। आप स्वतंत्र है चाहे से। तो करिए, तो क्या करेंगे और बताओ, sin cos 30 अंश ज्ञात कर लेंगे, cos 30 अंश, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितना है AD है, और कर्ण की लंबाई कितना है AO है, क्या है AO है। cos 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात पाड़ी में 3 बटा क्या होता है 2, और AD की लंबाई नहीं पता, AD रहने दे, जब बटे AO की लंबाई का, A से O की लंबाई क्या हो, कर्ण हुआ, कर्ण की वैल्यू कितना, ये वृत्त की क्या होती है त्रिज्या है, और त्रिज्या कितना दिया 12 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना हो जाएगा, AO बराबर कितना हो जाएगा 12, और तिरछा क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो 2 AD बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 12 कर्ण में कितना हो जाएगा, AD बराबर कितना हो जाएगा 12 कर्ण में 3 बटे का हो जाएगा 2, 2 2 2 6 12, 6 कर्ण में कितना आ जाएगा बाबू 3। AD की लंबाई कितना हो गया 6 कर्ण में कितना हो गया 3। अगर AB की लंबाई ज्ञात करना होगा तो AD का क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि जितना AD की लंबाई होगा उतना क्या होगा DB की भी क्या होगी लंबाई होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ केंद्र से जब का मिलाएंगे आप 90 अंश के कोण पर, तो ये दोनों बराबर भागों में क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बट जाता है। समझे कि नहीं। आगे चलिए, एडी लंबाई हो गया, हमें क्या चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कौन से, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, त्रिज्य खंड। क्या करेंगे, लघु त्रिज्य खंड, क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्य खंड, क्या लिखेंगे AOB का क्षेत्रफल, और माइनस क्या होगा, माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये OB का हमें क्षेत्रफल नहीं पता है, लेकिन ये हमें पता है कि आधार पता है और क्या है ऊंचाई पता है, यानी लंब पता है। लंब और ऊंचाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चाहे लंब कहा जाए चाहे क्या कहा जाए, ऊंचाई कहा जाए।
चलिए त्रिज्यखंड ये थीटा बटे कितना होगा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे क्या होगा ऊंचाई, आधार की वैल्यू ए से लेकर क्या हुआ है बी है और ऊंचाई की वैल्यू कितना है बाबू ओडी है, क्या है ओडी। ज्ञात कर लिया जाए बाबू। जो थीटा की वैल्यू कितना है 120 और बटे कितना है 360 और पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू 12 गुणे क्या कर देंगे 12 माइनस है तो क्या करेंगे आगे माइनस लगाएंगे 1/2 गुणे एडी की लंबाई कितना है बाबू देखो एडी लाइन चाहिए आधारवा कहां तक ले है एबी है का है ये भी है का है ये भी है ए बी। और आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इसी का क्या कर देंगे दुगना भी कर सकते हैं, तो चाहे त्रिभुज इसका क्षेत्रफल चाहे उसका क्षेत्रफल आप करिए दोनों क्या होगा सेम होगा। आधार जब ए बी तक ले लेंगे तो ये भी अगर यहां से एडी की लंबाई पता है तो अगर ए बी की लंबाई पता करना हो तो यही 2 गुणे क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडी। तो 2 गुणे एडी की लंबाई कितना होगा यहाँ पर 6 काड़ी में कितना हो जाएगा 3 तो 6 दूना 12 काड़ी में कितना हो जाएगा 3 12 काड़ी में कितना आ जाएगा 3 ए बी की लंबाई 12 काड़ी में कितना आ जाएगा 3 साफ किया जाए 0 से 0 12 3 कितना होगा 36 और 3 से 3 क्यों 3 और 3 4 12 है। ये यहाँ देखिए आधार की लंबाई कितना है बाबू 12 काड़ी में कितना दिया 3 क्योंकि ए से बी की लंबाई ये आधार है और आधार कहाँ है आधार की वैल्यू कितना 12 काड़ी में 3 और गुणे ऊंचाई की वैल्यू कितना है ओडी की लंबाई कितना है ओडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर तो 1 क्यों 2 और 2 6 कितना कर देते 12 2 3 कितना कर दे 6 जो बचा वही गुणा 3.14 गुणे 12 और गुणे क्या करते हैं 4 माइनस 12 काड़ी में 3। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि 12 तो लिख ही रहे हैं और गुणे क्या कर रहे हैं काड़ी में 3 की क्या कर रहे हैं वैल्यू रख रहे हैं। काड़ी में 3 की वैल्यू कितना 1.7 और 3 प्रश्न में इस बात को दे रखा है कि काड़ी का वैल्यू कितना रखिएगा 1.73 और पाई का मान 3.14 पाई का मान 22/7 भी रखते हैं लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि जो पाई का मान होगा क्या रखना है आपको 3.14 तो 1 कितना हो जाएगा 7 3 और गुणे कितना हो जाएगा बाबू 3 हो 2 3 6 कट गया तो 3 यहाँ बचा यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व किया जाए आंसर आ जाएगा। गुणा करिए 3.14 गुणे क्या करते हैं 12 और गुणे क्या करते हैं 4 माइनस 12 गुणे 1 क्या करते हैं 7 और 3 सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3.14 का गुणा क्या करेंगे 12 में 12 का गुणा क्या करेंगे इसके बाद 4 का गुणा करेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा 150.7 और कितना आएगा 2 आएगा माइनस लगाएंगे 12 का गुणा 1.73 में करेंगे तो क्या जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे गुणा करने के बाद 62.28 आएगा। इसके बाद ये क्या करेंगे इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे कितना आएगा 88 कितना 44 सेंटीमीटर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ठीक। ये हमारा कौन सा प्रश्न नंबर है 7वां प्रश्न है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 8वें प्रश्नों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक ही प्रश्न है बाबू इसमें कार्य संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्ट्राउकल ज्ञात नहीं करवाए थे संगत वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल क्या करना है आपको ज्ञात करना है और दे रखा है क्या इसमें कहा है 12 सेंटीमीटर वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत वृत्तखंड का केंद्रीय कोण 8 अंश है पाई मान 3.4 और नहीं है। जो इसका दूसरा पार्ट प्रश्न दे रखा है सेम इसी की बात है। आप क्या करेंगे थीटा के जगह कितना कर लेंगे क्या कर लेंगे 60 अंश कर लेंगे और आ जाएगा लगाइएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां दी गई संख्या में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया गया है बांध दिया गया है।
ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। जो खेत है प्रश्न में कह रखा है घास का मैदान है वो वर्गाकार है। कैसा है? इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। कितने सेंटीमीटर दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर है, यानी 8वें नंबर का है। प्रश्न में कारण दी गई आकृति में 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए। माने एक ठोक वर्गाकार का घास के का है मैदान है और कह रहा है यानी वर्गाकार मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो ऐसे इस तरह से ये क्या है? वर्गाकार घास का क्या है? मैदान है। और इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। जिस त्रिभुज की या सॉरी जब चारों भुजाएं बराबर होती है चतुर्भुज की तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। चाहे इसमें 4 भुजा है ना और चारों भुजा क्या है? बराबर है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ये वर्गाकार कहेंगे, ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। कई सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखा है? 12 सेंटीमीटर सॉरी 15 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एक घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर क्या मीटर 5 मीटर। अच्छा ये प्रश्न में जो दिया है प्रश्न में देखिए भुजा दे रखा है 15 सेंटीमीटर और जो रस्सी दिया है इस प्रश्न में गलती हो चुका है 5 मीटर दे रखा है। कितना दिया है? 5 मीटर। अब अनुमान लगा सकते हैं कि 5 मीटर दे रखा है कि सही है कि 15 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में देखिए क्या दे पर सेंटीमीटर में उत्तर दे रहा है कि मीटर में दे रखा है। देखिए अगर हम वर्ग को यानी वर्ग की भुजा को अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो उसको भी क्या करना होगा? यानी जो 15 सेंटीमीटर हो 15 क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर। वो गलती से प्रश्न में छप गया है वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न में मीटर दिया है ये वहाँ गलती में दे दिया है, लेकिन प्रश्न में देखो इससे पता चल जाता है, ठीक है। अब जब वर्गाकार कितना है? जब 15 सेंटीमीटर है तो जब 5 मीटर बड़ा होगा कि 15 सेंटीमीटर बड़ा होगा? बताइए। 5 मीटर बड़ा होगा। और कहते कोने पाना कहते कितना घास है? पूरा घास ये पूरा चल रही उसे और दुगना चल रही तो कौन मतलब रह जाए? कुछ नहीं। तो जो 15 सेंटीमीटर का है 15 मीटर का है, इसको सेंटीमीटर को क्या करेंगे? मीटर में क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्या करेंगे? मीटर में क्या लिखेंगे? 15 मीटर। ये भी 15 मीटर और ये भी 15 मीटर तो है प्रश्न में, लेकिन इस प्रश्न में 15 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न में। ठीक है, अच्छी बात है। प्रश्न को उसको सही कर लिया जाए कि क्वेश्चन गलत छप चुका है। 15 मीटर की जगह पे क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। 15 क्या है? मीटर दे। अब यहाँ पर खूंटा लगा है और एक घोड़ा इसी से रस्सी से 5 मीटर की रस्सी से कितना? 5 है। तो जब 5 कर लेंगे बाबू तो 5 मीटर रस्सी ऐसे ही अपना क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक मान ली कोई घोड़ा हो तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बाबू? 5 मीटर। कितना दिया है? 5 मीटर। अब जो घोड़ा है इसी रस्सी से 5 मीटर से क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। अब उसका जहां मुख पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगी? कोने में। तो किनारे किनारे जितना यह घूम के खाएगी और यह जितना घूम के खाए तो देख आपको दिखाई पड़ेगा कि जो आकृति बनी है ये क्या है? त्रिशखंड की तरह कार्य कर रहा है। कर रहा है कि नहीं बताओ? तो अगर देखा जाए तो वृत्त के वर्ग के जो कोना होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो अगर आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा होगा तो देख रहे हैं ऐसे वृत्त के आकार का बन रहा है कि नहीं आपके सामने? तो कितना घास चर पाएगा घोड़ा? तो कहीं कोने में बांधा है रस्सी से और यहीं तक लपक लपक खाई पाई और आगे यहीं तक ले जाए पाई। यार है तो यार घसिए नहीं बन
तो ये तो यानी कहा कितना घास का क्षेत्रफल, यानी इतने का क्षेत्रफल प्रश्न में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझे कि नहीं प्रश्न को? इतने भाग का क्या करेगा वो, जो घोड़ा होगा घास क्या होगा, चर पाएगा। जो छायांकित भाग रेखा द्वारा किए हैं, इतना भाग ही क्या होगा, घोड़ा चर पाएगा वो। अब गाँव से जब वहां लपकाए गए तो उसको नगरी माना गया है। समझे कि नहीं? जिसे रस्सिया गटैयम बांधा रहे उतना ना, तो 5 मीटर है तो गाँव से तो गटैयम तो कुछ लपेटा है, उस सबको नगरी माना गया है। अब गाँव से जब वहां लपकाए जिभिया लपकाए तो थोड़ा बढ़ाई के खाई सकत पाए, तो उसको क्या माना गया है, नगरी माना गया है। लगभग करके वो जानिएगा कि जो लपकाए गटाई थोड़ा यहाँ बाहर खाए ले तो का मान गए बा, नगरी मान गए बा। तो आर बराबर कितना दिया है, 5 मीटर। कितना दिया है आर बराबर? अगर देखा जाए तो ये त्रिज्यखंड की बात कार्य कर रहा है, कितना है, और यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा बताओ, 90 अंश का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ग के का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश। माने चारों कोण कितने कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो कोने पे 90 अंश यहाँ, 90 अंश यहाँ, 90। थीटा के वैल्यू कितना आ गए, 90 अंश। आर बराबर कितना आ गया भैया, 5 मीटर। कितना आ गए, 5 मीटर। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 मीटर। आगे और प्रश्न में कितना दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितना है बाबू, 90 अंश। कितना है, कितना भाग क्षेत्रफल? जब पहला प्रश्न में कहा रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल है। तो मैदान के उस भाग का, मैदान क्या लिखे गए, मैदान के घास का क्षेत्रफल, घास का, मैदान के घास का क्षेत्रफल कितना होगा बाबू? ये त्रिज्यखंड है कि नहीं, आप सोच सकते हैं ना। अगर हम नाम दे दी, का दे दिए, का ये दे दे और इसको ओ दे दे, इसको क्या नाम दे दे, बी, तो ए ओ बी। तो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना है बताओ? त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ए ओ बी का नाम नहीं देंगे तब भी गलत, डायरेक्टली लिख देंगे तब भी आंसर मतलब सही क्या होगा, सही होगा। सवाल लगाने का तरीका। तो कितना होगा बाबू, थीटा बटे 360 और कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 90 और बटे क्या करेंगे, 360। तो 360 गुणे पाई का मान कितना रखेंगे, प्रश्न में दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो हम लोग दे रखा 3.14 रखना है। क्या करना है, दूसरे में दे रखा है। चलिए तब ठीक है, लेकिन इस बात को जानते रहेगा, हो सकता है कि पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं और वो भी रख सकते हैं। ठीक है, 3.14 रख के लिख रहे हैं, 3.14 और आर की वैल्यू कितना दिया, 5 गुणे कितना होगा, 5। सब कर लिया जाए, जो आएगा क्या होगा, आंसर होगा 0 से 0 9 चौक 36 4 हो जाएगा। और कितना होगा बताओ, कुछ और बचेगा, 3.14 गुणे 5 गुणे 5 और बटे कितना हो जाएगा, 4, और यही गुणा कर लिया जाए, ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा क्या करेंगे, 55 25 और 25 का गुणा क्या करेंगे, 3.14। दूसरा ले तो चाहे उससे काटे चाहे उससे, तब हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। ठीक, गुणा करके तब हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। वैसे भी 10 से तो 2 कटेगा नहीं, तो इसलिए उसको रख दिए। आप गुणा करिए 3.14 में और इसके बाद क्या करिए, पांचवा क्या करेंगे, 25 में 3.14 के क्या करिए, गुणा करिए, गुणा करिए 3.14 का गुणा किसमें करेंगे, 5 में, फिर क्या करेंगे 5 में आएगा 78 कितना आ जाएगा, 78.5 बटे कितना हो जाएगा, 4। और जब भाग देंगे तो कितना आंसर आ रहा बाबू, 19.62 कितना आएगा, 5 और वर्ग क्या आएगा, मीटर आएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर कहे और ये क्या कहे, या तो आ रहा है आंसर, कोई गलती नहीं है। ठीक है, आ रहा होगा, इतना क्या हो गया, मीटर हो गया। ये कौन सा सवाल है बाबू, ये महाकई पहला पार्ट है, क्या हो, पहला पार्ट है प्रश्न में। इतने भाग का क्षेत्रफल क्या करेगा, घास क्या कर सकता हो, चल
जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा उतने ही घास को क्या करता है, घोड़ा घास को चर सकता है। आगे चले प्रश्न में दूसरा पार्ट इसका दूसरा पार्ट का है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी से क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। तो जहां 5 मीटर है वहीं क्या कर देना है, 10 कर देना है। और वृद्धि ज्ञात करना है तो पहले हम लोग पूरे का 5 क्या करेंगे, 10। तो इतने का क्षेत्रफल इतना जो टोटल आएगा तो आपके सामने दिखाई पूरे का क्षेत्रफल नहीं बताना हमें, यहाँ से यहाँ तक पूरे का हमें बताना है कि जो वृद्धि होगा उसका क्षेत्रफल। तो कितना वृद्धि होगा, मान ले 5 कितना होगा 10, तो इतने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ट्रिपल बार कर रहे हैं इसी को ज्यादा गाढ़ा कर दे रहे हैं इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, बताना है कि पहले के अकॉर्डिंग अब तक कितने का, जो इतने ही तो वृद्धि होगा तो इतने का क्षेत्रफल कितना होगा कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि कितना घास अगर मान लो 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना घास चला जा सकता है, नहीं पूछ रहा प्रश्न में, कहा तो वो वृद्धि बताओ कि 5 सेंटीमीटर रहा, जब 5 मीटर रहा 5 मीटर रहा तब क्षेत्रफल इतना आए, तो 5 10 कह दिए वो तब कितना होगी, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और कहा था कितना वृद्धि होत बा, तो पहलका वाला क्या करबो, दूसरके में से पहलका वाला क्या कर देबो, घटा देबो, जो नहीं होगा हो जाए आंसर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, r बराबर क्या करेंगे 5 के स्थान पे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है। चरे जा सकने वाले घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, r बराबर क्या हो जाएगा बाबू, r बराबर क्या करेंगे 5 घन 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना आ जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, r बराबर अगर देखा जाए इसी का जो दूसरा पार्ट होगा, मान लीजिए इसी का दूसरा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 10 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा r बराबर 10 मीटर, क्योंकि 5 में क्या करना है 10, और थीटा की वैल्यू कितना दे रखा बाबू 90, जो पहले इसका था उसी इसका भी हो जाएगा 90। करिए आगे सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे, चरे जा सकने वाले घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले घास के मैदान, चरे जा सकने वाले घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना वृद्धि हुई बाबू बताओ, अपने सोचो, वृद्धि को पूछा है, ये नहीं कहा कितना घास चल जा सकता, कहा कितना, पहले 5 से बजाय 10 कह दिए वो तब कितना। बहुत से लोग क्या करेंगे कि जब जगह 5 सेंटीमीटर है तो क्या कह दिए, तो वही क्या कह दिए दुगुना कह दिए, लेकिन क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दुगुने में इसमें क्या है अंतर है, त्रिज्या को दुगुना कर देने से क्षेत्रफल में दुगुने में कोई परिवर्तन नहीं, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा की चले जा सकने वाले टोटल में से क्या करते हैं बताओ, इतने का क्षेत्रफल क्या करते हैं घटा दें, इतने के क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा दें, तो हम लोग थीटा के क्या करेंगे 360, नहीं 90 बटे क्या करेंगे 360, और पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या करेंगे 3.14, 3.14 गुणे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, आर बराबर क्या करेंगे 10 गुणे क्या करेंगे 10, और माइनस क्या करेंगे माइनस कर देंगे आगे। या इसी को हम लोग अपनी भाषा में अलग अलग पहले ज्ञात कर लें, चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, फिर वृद्धि ज्ञात कर लें, क्या करें वृद्धि। चलिए पहले हम क्या करें वृद्धि, पहले हम घास का क्षेत्रफल ही ज्ञात कर लें, क्या ज्ञात कर लें घास का क्षेत्रफल, मैदान के घास का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे मैदान के घास का क्षेत्रफल। उससे एक साथ 2 चीज ज्ञात करते हैं, इससे एक ही ज्ञात करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे घटा लेंगे, वृद्धि ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे 90 बटे 360, और पाई का मान 3.14 और गुणे आर स्क्वायर होता, तो आर की वैल्यू कितना है 10 गुणे 10, 0 से 0 9 चौक 4 और 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10,
कितना आएगा बाबू 3.14 गुणे 5 गुणे कितना आएगा 5। कितना आंसर आया बाबू? अगर 3.14 का गुणा 5 गुणे 5 में करेंगे तो लगभग आएगा कितना 78 दशमलव कितना आ जाएगा 5 वर्ग मीटर। क्या आएगा 5 वर्ग मीटर। लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात करना, प्रश्न में कहा कितने क्षेत्रफल की वृद्धि होगा। तो टोटल कितना पहले कितना रहा 19.6 रहा, अब कितना हो गए 78 दशमलव कितना हो गए 5 वर्ग मीटर स्क्वायर हो गए, या 5 मीटर स्क्वायर या 5 वर्ग मीटर, ये इतना घास हो गया। लेकिन कहा वृद्धि बताओ, क्या बताओ? घास के मैदान के क्षेत्रफल में वृद्धि या घास के क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या लिखेंगे? घास के क्षेत्रफल में, घास के मैदान में क्षेत्रफल की वृद्धि। क्षेत्रफल की वृद्धि माने में क्या होले बढ़ोतरी। कितना बढ़ेगी? कई वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए? वहां में से क्या करेंगे 78.5 में से क्या करेंगे घटा देंगे 19.625 को क्या करेंगे घटा देंगे, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। घटा लीजिए 78.500 और 19.62 और कितना होगा 5। घटा दीजिए 5 में से 5 यहाँ से करेंगे उधार लेंगे 10, 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ 9, 9 में से 2 कितना में से 7, यहाँ में से 4, यहाँ से उधार लेंगे कितना होंगे 14, 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, 8 6 14 होता है 7, यहाँ बचा यहाँ उधार लेंगे 17, 17 में से 9 जाए कितना होगी बाबू 8 बच जाए, फिर यहाँ बचा 6 में से कितना बचा। आंसर देखो कितना आता है बाबू 58.87 और कितना 5 वर्ग मीटर आ रहा है आंसर। इतने वर्ग मीटर स्क्वायर का क्या होगा? आपको जब आपने त्रिज्या को दुगुना किया था तो क्षेत्रफल में आप क्या कर देते दुगुना कर देते, तो गलत आता कि नहीं बताओ। 19 का लगभग करेंगे मान लीजिए इसे 20, तो 20 का दुगुना करते तो 20 से कितना हो जाता 20 दुना 40, तो आपके सामने 40 आ रहा है। हमने कहा ना अगर त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे दुगने से भी क्या आ जाएगा ज्यादा होगा। तो आपके सामने देख रहे हैं 58.87 5 वर्ग मीटर। ये हमारा कौन सा पार्ट रहा बाबू? ये दूसरा पार्ट रहा। कौन सा ये पार्ट रहा? दूसरा पार्ट ये रहा। इस 8वें प्रश्न का कौन सा ये रहा? 8वें प्रश्न का कौन सा ये पार्ट रहा? पहला ये रहा, क्या रहा ये दूसरा पार्ट रहा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए